की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज़ न्यूज। NH2 पर सासाराम से वाराणसी यूपी तक अवैध टोल को लेकर हाई कोर्ट के अधिवक्ता ने सड़क एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सहित कई विभाग को लिखे पत्र। हाई कोर्ट पटना के अधिवक्ता रवि सिंह सासाराम में पहुंचे, जहां NH2 पर सासाराम मोहनिया केमूर तथा डाभी वाराणसी यूपी के टोल प्लाजा को अवैध बताते हुए सड़क एवं ट्रांसपोर्ट मंत्रालय सहित कई केंद्रीय विभाग को पत्र लिखे। उन्होंने सासाराम मोहनिया डाभी यूपी के टोल प्लाजा पर सवाल खड़ा कर दी है। अधिवक्ता रवि सिंह ने अपने पत्र में कहा है कि नगर निगम सासाराम क्षेत्र में टोल प्लाजा है, जो गलत है। वहीं सासाराम से मोहनिया की दूरी 49 किलोमीटर है, जबकि मोहनिया कैमूर से डाभी वाराणसी यूपी की दूरी 59 किलोमीटर है। ऐसे में NHI के नियमों को दरकिनार कर नेशनल हाईवे से आने जाने वाले लोगों से टोल प्लाजा के नाम पर अवैध राशि लिया जा रहा है। पिछले दिनों विभागीय मंत्री नितिन गडकरी ने 60 किलोमीटर पर टोल प्लाजा दूरी रहने की सांसद में स्पीच दी है। साल से टोल प्लाजा जो इलीगल रूप से चल रहा है सासाराम में, मोहनिया में और डाफी में, उसके बारे में मैं लिख रहा हूं कि किस तरीके से पब्लिक मनी को लूट किया जा रहा है और किस तरीके से ये इलीगली टोल को चलाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि एक रूल है नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन रूल 2008। उसका जो रूल 8 कहता है कि कोई भी टोल प्लाजा जो है वो 10 किलोमीटर के म्युनिसिपल एरिया से 10 किलोमीटर के दूरी पे रहेगी। एक्सेप्शनल कंडीशन में वो 5 किलोमीटर के दूरी पे रह सकती है। लेकिन जो हमारा सासाराम का एरिया है और उससे जो टोल का आप डिस्टेंस देखेंगे तो वो 2 किलोमीटर भी नहीं है। मेरे कंप्लेंट करने के बाद वहां पे लिख दिया गया कि सासाराम 5 किलोमीटर है, लेकिन सासाराम एक्चुअल में 1 किलोमीटर भी नहीं है वहां से, म्युनिसिपल के बाउंड्री से आप जब आप देखेंगे तो। चलिए, और इसका जवाब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मेरे को दिया। नेशनल अथॉरिटी ने दिया कि 5 से 10 किलोमीटर के बीच में टोल प्लाजा है, जो कि एक्चुअल में नहीं है। मैंने इसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से RTI फाइल किया, RTI का अभी तक जवाब नहीं आया। लेकिन उसी के बीच अभी जो क्या हुआ कि 22 तारीख को पार्लियामेंट में नितिन गडकरी साहब ने, जो कि मिनिस्टर है रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने कहा कि टोल जो 60 किलोमीटर के दूरी पे 2 टोल की डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए। जो मैं लिख रहा हूं 2015 से कि 2 टोल की दूरी एटलीस्ट 60 किलोमीटर होनी चाहिए, वो लॉ है, रूल 8 इसको बोलता है। लेकिन जब आप सासाराम टोल प्लाजा से मोहनिया टोल प्लाजा का डिस्टेंस देखेंगे, आज टेक्नोलॉजी है, आप गूगल पे भी देख सकते हैं, तो 49 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस होती है। इसके बाद जो मोहनिया से डाफी वाराणसी का जो टोल प्लाजा है उसका डिस्टेंस आप देखेंगे तो 59 किलोमीटर है। तो दोनों जो टोल प्लाजा हैं वो इलीगली चल रहे हैं, मोहनिया और डाफी, और सासाराम तो इलीगल चल रहा है क्योंकि 5 किलोमीटर के दायरे से ये में है ही नहीं, ये 1 किलोमीटर भी नहीं है। और अब नया नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट का आ गया है, जिसमें आपको मोरसराय से लेके और उसके आगे तक का एरिया जो है वो अब सासाराम में नोटिफाइड हो चुका है। तो अब तो 500 मीटर भी सासाराम नहीं है, और इसको टोल प्लाजा कलेक्शन जो हो रहा है वो पूरा इलीगल तरीके से हो रहा है। और आप सोचिए कि तीनों टोल प्लाजा का जो कलेक्शन होता है पर डे का, एज पर इंफॉर्मेशन है, वो 1 करोड़ रुपया मिनिमम है, वो कभी कभी 2 करोड़ रुपया भी जाता है। 2011 से आप 2022 में आ गए, तो आप सोचिए कि कितना पब्लिक का पैसा लूट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज़ न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।